Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. तो वेलकम टू द पार्ट फर्स्ट ऑफ आर बायोलॉजी मैराथन सीरीज़ जो स्पेशली बनाया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम कंप्लीट करेंगे जो बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जितने भी सारे उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के फर्स्ट जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड चैप्टर हम इसमें करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर इवोल्यूशन, और जो लास्ट चैप्टर होगा हमारी इस वीडियो में वो होगा हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो हर चैप्टर से हम 25 to 35 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि टोटल हम 200 प्लस 220 और 250 के बीच में हम क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो रेडी हो जाओ अपनी पेन और नोटबुक लेके, और साथ ही स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला चैप्टर। तो हमारा जो पहला चैप्टर है ये है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर 1 जो है इसमें हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स। जो बिलो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, हाइड्रा, अमीबा, अर्थवॉर्म या फिर फ्रॉग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, अमीबा जो है इट रिप्रोड्यूसेस ओनली बाय एसेक्सुअल मीन्स। और इट डिवाइड्स, एसेक्सुअल में किस टाइप ऑफ मेथड यहाँ पे जो अमीबा है वो यूज़ करता है वो है हमारा बाइनरी फिजन। जो बाइनरी फिजन एक ऐसी प्रोसेस है या एक ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके थ्रू जो अमीबा है इट डिवाइडेड इनटू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म क्लोन। जो टर्म है क्लोन इट रिफर्स टू, जो वर्ड है जो शब्द है क्लोन, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है, हम इस वीडियो को काफ़ी लंबा ना बनाते हुए सारे ऑप्शंस हम नहीं करेंगे डिस्कस, बट अगर आप चाहते हो कि मैं सारे ऑप्शंस डिस्कस करूं तो इस वीडियो के एंड में आप बता देना, आगे आने वाले जो भी पार्ट्स होंगे हम उनमें सारे ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट जो टर्म है क्लोन, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हमारा ऑप्शन ए, जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। क्लोन क्या होते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी होते हैं पेरेंट के, तो क्लोन हुए जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गेनिज्म डज बडिंग अकर्स इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म। किस टाइप के इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें बडिंग और बडिंग जो होता है इट अकर्स इन दोनों यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों फॉर्म में होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ईस्ट जो है इट शोज बडिंग इन बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों फॉर्म में जो ईस्ट है वो बडिंग शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इनमें से जो बिलो ऑप्शंस है कौन सा एक नेचुरल मेथड नहीं है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है, ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड तो है लेकिन ये एक आर्टिफिशियल मेथड है, इट इज़ नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोफस। कौन सा स्ट्रक्चर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है राइजोफस में, उत्तरदायी होता है कौन सा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए राइजोफस में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जो जाइगोस्पोर हैं। जाइगोस्पोर जो हैं ये क्या करते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हेल्प करते हैं, मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर, जो राइजोफस होते हैं वो इसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव रिप्रोडक्टिव इवेंट इज कॉल्ड। दो सक्सेसिव मतलब कि एक के बाद दो जो रिप्रोडक्शन के इवेंट होते हैं, दो घटनाओं के बीच का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस टाइम इंटरवल को हम क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी,
दैट जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, द टाइम बिटवीन टू रिप्रोडक्टिव इवेंट, दो रिप्रोडक्टिव इवेंट के बीच में जो टाइम है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जुवेनाइल फेज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, जो जुवेनाइल फेज है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ फ्लावरिंग। जो जुवेनाइल फेज होता है प्लांट्स में, इट कैन बी रिकॉग्नाइज, उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे फूलों की अनुपस्थिति होगी, मतलब एब्सेंस होगा फ्लावरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या शो करते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, हाई वेरिएशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट रिजल्ट्स इन जेनेटिकली डिफरेंट और ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो हाई वेरिएशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो ट्रू रीजनरेशन, इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ट्रू रीजनरेशन शो करते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, जो प्लेनेरिया है, इट कैन रीजनरेट अ होल बॉडी फ्रॉम अ पार्ट, दैट अगर जो प्लेनेरिया है अगर वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो इसको अगर हमने 3 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया तो ये एक पार्ट से पूरा नया होल बॉडी बना सकता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ट्रू रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स ऑफ ब्रायोफाइलम इज, जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है ब्रायोफाइलम की इनमें से कौन सी होती है? रूट होती है, स्टेम, लीफ या फ्लावर? तो जो ब्रायोफाइलम होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो होती है हमारी ऑप्शन सी, जो लीव्स होती हैं। ब्रायोफाइलम जो होते हैं इट प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट फ्रॉम द लीफ मार्जिन, जो लीव्स का मार्जिन होता है, पत्तों का मार्जिन होता है, वहाँ से जो ब्रायोफाइलम है वो न्यू प्लांट फॉर्म कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीजनल ब्रीडर, इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है, हम कह सकते हैं एनिमल है या ह्यूमन है, कौन जो है कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं? इट मीन्स कि वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर पाते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, जो डियर होते हैं, जो हिरन होते हैं, दे रिप्रोड्यूस इन ओनली सर्टेन सीजन की, और इसीलिए उन्हें हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट, विच प्लांट रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली थ्रू लीव्स, अभी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा ऐसा मतलब ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा प्लांट है हम कह सकते हैं जो लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। तो इसका आंसर आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसका आंसर, पहले जो इसका आंसर था वो क्वेश्चन में था और अब जो इसका क्वेश्चन में है वो उसका आंसर था, हम डिस्कस जो कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी फिजन डिफर्स फ्रॉम मल्टीपल फिजन इन, जो बाइनरी फिजन है वो मल्टीपल फिजन से कैसे डिफरेंट है, किन चीज़ों में? तो 1 वर्सेस मैनी न्यूक्लियाई, की बाइनरी जो होता है उसमें एक न्यूक्लियाई होता है और जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स भी दोनों में डिफरेंट होती हैं। अकर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होता है, या फिर ये सारे क्या है, दोनों डिफरेंसेस हैं हमारे ऑल ऑफ द अबव मल्टीपल और बाइनरी फिजन में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, दैट जो बाइनरी फिजन है इट मेक्स 2 सेल, जो बाइनरी फिजन है वो क्या करता है, 2 सेल बनाता है, जबकि जो मल्टीपल फिजन होता है इट मेक्स मैनी सेल्स। तो इसका पहला भी ये इसका डिफरेंस है, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट नंबर ऑफ, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर ऑफ डॉटर सेल्स भी इस पर होती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये तीनों जो हैं दे आर द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ अ कॉन्टीन्यूस ब्रीडर, जो कॉन्टीन्यूस ब्रीडर इनमें से कौन से हैं जो सीजन पे डिपेंड नहीं होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ह्यूमंस। ह्यूमंस जो हैं वो कभी भी उनका रिप्रोडक्शन हो सकता है और वो सीजनल ब्रीडर्स नहीं होते हैं, वो कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स हो सकते हैं। दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग एनी टाइम, वो कभी भी अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ सीजन या कुछ और फैक्टर्स ऐसे इफेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस बाय फ्रेगमेंटेशन, इनमें से कौन से फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू
रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। जो स्पायरोगायरा है इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू एसेक्सुअली। जो फ्रेगमेंटेशन है इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मीन्स ब्रेकिंग इनटू पीसेस। नेक्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अकर्स मोस्टली बाय। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है वो मोस्टली किसके थ्रू होता है, ये किसकी, इसमें जो प्रोसेस है वो कौन सी है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, बाइनरी फिजन या फिर स्पोर फॉर्मेशन। तो जो फंजाई होते हैं उनमें जो मेल या मोस्टली जो उसमें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में कौन से टाइप का होता है, वो होता है हमारा ऑप्शन डी, स्पोर फॉर्मेशन। इट टेक्स प्लेस इन फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट पार्ट इन जिंजर इज यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोफिगेशन। अदरक का कौन सा पार्ट वेजिटेटिव प्रोफिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, जो स्टेम तना है इट इज़ यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोफिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रिप्रोडक्शन लिटरली मीन्स। जो टर्म है रिप्रोडक्शन इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ पूछा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, टू प्रोड्यूस यंग वंस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इट रिक्वायर्स 2 पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन मार्केंशिया। जो मार्केंशिया होते हैं उनमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव ओनली, एसेक्सुअल ओनली, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली जो मार्केंशिया है दे कैन रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, अमीबा। अमीबा जो है इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू बाइनरी फिजन। ये क्वेश्चन हम अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का हम वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनमें से कौन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, फ्रॉग। क्यों, क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा कहीं तालाब वगैरह होता है तो फ्रॉग का जो एग्स वगैरह होते हैं ये बाहर होते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग आउटसाइड द बॉडी, इट्स कह सकते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज फॉलोज द रिप्रोडक्टिव फेज। जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसके बाद कौन सी फेज आती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जो सेनिसेंट फेज है ये आता है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेक्सुअल मेथड। इनमें से कौन सा एसेक्सुअल मेथड नहीं है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, जो फर्टिलाइजेशन है इट इज़ नॉट अ सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल, दोनों ये कोई मेथड। जो हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एसेक्सुअल मेथड नहीं है। बडिंग जो है एसेक्सुअल है, स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन भी इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, वेजिटेटिव प्रोफिगेशन बाय रूट्स इज शोन इन। जो वेजिटेटिव प्रोफिगेशन रूट्स में होता है वो कौन शो करता है, इनमें से कौन से प्लांट शो करते हैं हम बोल सकते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, जो डहेलिया का जो प्लांट होता है हम बोल सकते हैं दे रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स रूट बाय वेजिटेटिव प्रोफिगेशन। अब आता है हमारा सेकेंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर से हम टोटल 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जो डबल फर्टिलाइजेशन है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 स्पर्म सेल्स एंड 1 एग सेल, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट विद एग एंड द अदर विद पोलर न्यूक्लियाई, 2 eggs
एग सेल्स फ्यूजिंग विद वन स्पर्म, या फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड मेल गेमीट विद एंटीपोडल सेल। तो डबल फर्टिलाइजेशन हम किसे कहते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट फ्यूजन ऑफ वन मेल गेमीट। जब एक मेल गेमीट जो है वो किससे फ्यूज हो रहा है? विद एग, एंड जो दूसरा जो है वो किससे फ्यूज हो रहा है? एंड अदर विद पोलर न्यूक्लियाई से। सो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। उस प्रोसेस को जिसमें क्या हो जा रहा है? फ्रूट का डेवलपमेंट हो जा रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? व्हेन फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल जैसे सीडलेस फ्रूट होते हैं जैसे कि बनाना भी पार्थेनोकार्पी प्रोसेस के थ्रू उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट। फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो ओवरी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी ऑफ अ फ्लावर है इट बिकम्स फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल नोन। इनमें से कौन सा मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन है, इट इज़ द टफेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द आउटर वॉल ऑफ, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। जो पॉलन ग्रेन्स की आउटर वाली सबसे बाहर वाली वॉल होती है उसमें स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है, और ये क्या है? इट इज़ द टफेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स इन द एम्ब्रियो सैक। जो सिनर्जिड्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है एम्ब्रियो सैक में? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, टू हेल्प इन पॉलन ट्यूब गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पॉलन ग्रेन्स है दे आर प्रोड्यूस्ड इन, पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रोड्यूस करे जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एंथर। अगर आपको पता है कि जो हमारे प्लांट का जो मेल पार्ट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल गेमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज। जो मेल गेमीटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में वो क्या होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जो पॉलन ग्रेन है। इन एंजियोस्पर्म द पॉलन ग्रेन इज द मेल गेमीटोफाइट। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये मेल गेमीटोफाइट होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, जो कि क्या करते हैं? मेल गेमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक होता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक, उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एक बार पूछा भी गया था। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, 8। जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है उसमें टोटल 8 न्यूक्लियाई होते हैं, जिसमें से 3 होते हैं एंटीपोडल, 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और 1 एग होता है। तो 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, तो टोटल हो गए हमारे 8 न्यूक्लियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। जो एंडोस्पर्म है वो किस चीज़ के फ्यूजन से बनता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा 1 मेल एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से एंडोस्पर्म जो है उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो कैसे फूल होते हैं और कौन से फूल होते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा डू नॉट ओपन एट ऑल। जो फ्लावर्स कभी भी खुलते नहीं हैं, क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं दे आर ऑलवेज क्लोज, जो हमेशा बंद रहते हैं। तो इनमें क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है विदाउट एक्सटर्नल एजेंट्स। बाकी जो खिले हुए फ्लावर्स होते हैं हम नॉर्मली कह सकते हैं, तो उसमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें जो एजेंट्स होते हैं जैसे कि कभी कोई मक्खी बैठ गई या फिर कोई फ्लाई आ गई या कोई भी इंसेक्ट आ गया, बटरफ्लाई आ गई, इनके मतलब विंग्स के थ्रू इनके जो मतलब इनके अपेंडेजेस होते हैं, हम बोल सकते हैं एक्सट्रीमिटीज़ हम नॉर्मली कह लें, तो इन
फ्लाइज वगैरह की जो होती है उससे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू, कई बार विंड के थ्रू हो जाता है, बट जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स है ये कभी ओपन होते ही नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है विदाउट एक्सटर्नल एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू, इनमें से कौन से ट्रिप्लॉइड टिश्यू हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, जो एंडोस्पर्म है इट इज़ अ ट्रिप्लॉइड, यानी कि 3N एंड इट हैज़ 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन बाय बैट इज नोन एज, जो बैट्स के थ्रू यानी कि चमगादड़ों के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, कायरोपेट्रोफिली। तो जो कायरोपेट्रोफिली है इट इज़ द प्रोसेस इन विच जो पॉलिनेशन है इट इज़ डन बाय द बैट, जो जब चमगादड़ों के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम क्रायोपेट्रोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज, जो आउटर मोस्ट लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम की वो इनमें से क्या है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसका क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो टेप्टम है इट प्रोवाइड्स, जो टेप्टम है क्या प्रदान करता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग, जो पॉलन है, जो डेवलपिंग पॉलन है उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो जो टेप्टम है इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं टेप्टम उनको क्या करता है, नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन, इनमें से कौन से सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा डाइकोगेमी। जो डाइकोगेमी है इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन बाय मेकिंग मेल एंड फीमेल पार्ट्स मेच्योर एट डिफरेंट टाइम। इसमें क्या होता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे प्रिवेंट होगा, जब मेल और फीमेल पार्ट दोनों डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होंगे। तो डाइकोगेमी क्या करता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है बाय मेकिंग मेल एंड फीमेल पार्ट मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ, जो एपोमिक्सिस है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट प्रोड्यूसेस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस क्या है, एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सीड्स फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड, पानी की जो द्वारा यानी कि जल के द्वारा जब पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, अब पानी को हम बोलते हैं वाटर, हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड होता है वाटर के लिए, तो हाइड्रोफिली इज द पॉलिनेशन बाय वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द पॉलन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन, पॉलन का कौन सा पार्ट स्पोरोपोलिन से बना रहता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा एक्साइन। एक्साइन इज द आउटर लेयर ऑफ पॉलन दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, जो क्या होता है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किस चीज़ में डेवलप हो जाता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, जो एम्ब्रियो सैक है इट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकार्पिलरी फ्लावर, इनमें से कौन से मोनोकार्पिलरी फ्लावर हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, जो पी है यानी कि मटर है, पी हैज़ अ सिंगल कार्पल, मोनोकार्पिलरी फ्लावर होते हैं इसके बदले, जबकि जो पपाया, मस्टर्ड और लोटस होते हैं दे आर या फिर दे हैव मल्टी कार्पल, उसमें बहुत सारे कार्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इनमें से विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, फोलियर जो है इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। जो रियल टाइप हैं दैट आर न्यूक्लियर,
सेल्यूलर एंड हेलोबियल। तो ये तीनों क्या है, हमारे एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के टाइप हैं, बल्कि जो फोलियर है इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपैरेटस इन सिनर्जिड। जो सिनर्जिड्स होते हैं उसमें फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या फंक्शन होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इट गाइड्स द पॉलन ट्यूब। तो जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं इन सिनर्जिड्स, दे गाइड द पॉलन ट्यूब टू द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा जो एंडोस्पर्म है इन कोकोनट इज। जो कोकोनट होता है उसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है? ओनली लिक्विड, ओनली सेलुलर, बोथ लिक्विड एंड सेलुलर, या फिर नन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा बोथ लिक्विड एंड सेलुलर। जो कोकोनट का एंडोस्पर्म होता है इट हैज़ बोथ लिक्विड यानी कि वाटर भी होता है और सेलुलर पार्ट्स भी उसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑन सेम प्लांट। पॉलिनेशन बिटवीन दो फ्लावर और सेम ही प्लांट में उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, गाइटोनोगेमी या फिर गिटनोगेमी। नेक्स्ट है हमारा, विच इवेंट इंश्योर जेनेटिक वेरिएशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन सा जो ऐसा इवेंट है, यानी कि इवेंट को हम घटना बोलते हैं, कौन सी ऐसी घटना है जो जेनेटिक वेरिएशन को शो करती है, इंश्योर करती है फ्लावरिंग प्लांट्स में? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, क्रॉस पॉलिनेशन जो है बिटवीन डिफरेंट प्लांट, इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड। अभी हमने इसका क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। इनमें से कौन सा इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का फीचर नहीं है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, स्मॉल इनकॉन्सिपियस जो फ्लावर्स होते हैं दे आर नॉट अ फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। जो एंडोस्पर्म होते हैं वो किस चीज़ के रिजल्ट होता है, मतलब किसका परिणाम स्वरूप बनता है जो एंडोस्पर्म होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। उससे क्या होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गाइटनोगेमी या जीटनोगेमी। सो इनमें से कौन सा गाइटनोगेमी का एग्जाम्पल है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, दैट ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑफ सेम प्लांट। गाइटनोगेमी क्या है, दैट पॉलन एक ही फ्लावर से, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या हो रहा है, पॉलन्स का ट्रांसफर हो रहा है, बट किसका, सेम प्लांट है, प्लांट जो है वो सेम रहेगा, इट इज गाइटनोगेमी। नेक्स्ट है हमारा, विच लेयर ऑफ एंथर हेल्प इन डी हाइसेंस। एंथर का कौन सी लेयर डी हाइसेंस में हेल्प करती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, एंडोथीसियम जो होती है, एंडोथीसियम लेयर हेल्प्स द एंथर टू ब्रेक इट एंड रिलीज पॉलन। तो डी हाइसेंस बोल सकते हैं हम कि जो एंथर के अंदर पॉलन्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके बाहर आ जाना, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो जो एंडोथीसियम है इट हेल्प्स, क्या करती है, इन एंथर टू ब्रेक डाउन एंड रिलीज द पॉलन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्लायोडी ऑफ एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें एंडोस्पर्म की प्लायोडी यानी कि संख्या क्या होती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर, प्लायोडी हम बोल सकते हैं हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या फिर टेट्राप्लॉइड की बात कर सकते हैं, तो संख्या क्या होती है हम कह सकते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होते हैं वो जो होते हैं ट्रिप्लॉइड होते हैं, यानी कि 3n होते हैं। तो एंडोस्पर्म हैज़, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, दैट इट हैज़ 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल फॉर्म सीड कोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
ओव्यूल का कौन सा पार्ट सीड कोट बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये क्या करता है, सीड कोट बनाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम अ मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी? किस टाइप का फ्रूट डेवलप होगा एक मल्टी कार्पिलरी और सिनकार्पस ओवरी से? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, एक सिंपल फ्रूट फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स? इनमें से कौन सा एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट फ्लावरिंग प्लांट्स का नहीं है? नॉट बोला गया, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, गेमीट फॉर्मेशन। जो गेमीट फॉर्मेशन होते हैं, गेमीट्स आर फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इट इज़ नॉट अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमें बोला है जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा गेमीट फॉर्मेशन। नेक्स्ट, और जो हमारा इस सेकेंड चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज एपोमिक्सिस? जो एपोमिक्सिस होता है क्या होता है? तो इसका आंसर भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन का आंसर, दैट एपोमिक्सिस क्या होता है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बीज का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के इज एपोमिक्सिस। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड चैप्टर पे, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है। इस चैप्टर में भी हम टोटल 35 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स? कौन सा जो हार्मोन है वो सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन है उसके सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH जो है, LH की फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स लेडी सेल इन मेल टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। तो जो हमारा LH है ये लेडी सेल को स्टिमुलेट करता है मेल्स में, ताकि ये क्या कर सके, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज या सिक्रीट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमंस जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट होता है? एट प्यूबर्टी, इन्फेंसी, अडल्टहुड या फिर ओल्ड एज? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्म्स के बनने को। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है मेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्रोजोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम? जो एक्रोजोम होता है स्पर्म का वो किससे डिराइव, किससे बनता है? न्यूक्लियस से, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेंट्रियोल? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो गोल्जी बॉडी है। एक्रोजोम यानी कि जो स्पर्म का हेड होता है, तो जो स्पर्म का हेड होता है इट इज़ किससे बना रहता है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स इज? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा जो बायोलॉजी MCQ सीरीज़ है उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके अलावा जो अगर आपने प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर सॉल्व करे हैं तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, ये क्वेश्चन हम उनमें डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल सिक्रीट्स इनहिबिन इन मेल्स? कौन से सेल इनहिबिन को सिक्रीट करते हैं मेल्स में? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो सर्टोली सेल्स हैं इन टेस्टिस दे प्रोड्यूस इनहिबिन, जो क्या करता है FSH। FSH की फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे इनहिबिन को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से FSH रेगुलेट होता है। और FSH की फुल फॉर्म आप बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ सेकेंडरी oocyte ऑफ अ ह्यूमन फीमेल? कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं सेकेंडरी oocyte में एक ह्यूमन फीमेल के? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, टोटल 23 जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन? जो कैपेसिटेशन है स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु, वो कहाँ होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट।
कैपेसिटेशन मतलब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्पर्म्स का एक्टिवेट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैपेसिटेशन मतलब होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ पर एक्टिव होते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो कैपेसिटेशन है वो स्टार्ट हो जाता है इट स्टार्ट्स इनसाइड या इट हैपन्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लेयर ऑफ यूट्रस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। कौन सी यूट्रस की कौन सी लेयर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जो मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम एक मस्कुलर लेयर है यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि समय संकुचन, संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से बेबी जो होता है डिलीवर आउट होता है। तो मायोमेट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज इज ऑफ द एम्ब्रियो इज प्लांटेड इन द यूट्रस। विच स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस। तो कौन सी स्टेज, एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज में जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो जाता है हमारे यूट्रस में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है ऑफ द एम्ब्रियो इट गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस। जो एम्ब्रियो है, तो जो एम्ब्रियो है ये क्या हो जाता है हमारे यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। नेक्स्ट है हमारा, इन मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस है इट जॉइंट्स द डक्ट विच ग्लैंड। जो मेल्स होते हैं उनमें जो वास्ट डिफरेंस होता है ये कौन सी ग्लैंड की डक्ट को ज्वाइन करते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सेमिनल वेसिकल। तो जो वास्ट डिफरेंस है वो क्या करता है, इट जॉइंस विद द डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म, किस चीज़ को फॉर्म करता है, टू फॉर्म द एजैक्यूलेटरी डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो HCG है इट इज सिक्रीटेड बाय, जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन है HCG ये कहाँ से सिक्रीट होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, जो प्लेसेंटा है। द प्लेसेंटा सिक्रीट्स HCG हार्मोन। अब HCG हार्मोन हर टाइम सिक्रीट नहीं होता है, इट सिक्रीट्स ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही HCG हार्मोन सिक्रीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन नॉर्मल फीमेल इज। जो नॉर्मल फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है, जो मासिक चक्र की अवधि होती है वो कितनी होती है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, टोटल 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ। जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उसका जो प्राइमरी फॉलिकल है उसका जो विकास किसका विकास होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, जो ग्राफियन फॉलिकल होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो क्या करते हैं, इट मैच्योर्स फाइनली इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स, जो क्या करते हैं फिर ओवम को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन है ये करता है इजेक्शन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज। जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका क्या फंक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसका मेन फंक्शन है टू मेंटेन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवल्यूशन इज इंड्यूस्ड बाय। जो ओवल्यूशन है ये कौन से हार्मोन से इंड्यूस प्रेरित होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, LH सर्ज, यानी कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ओवल्यूशन का क्या मतलब होता है, द रिलीज ऑफ एग। ओवल्यूशन इज ट्रिगर्ड बाय सडन राइज और सर्ज इन LH हार्मोन। जब LH हार्मोन जो है, LH हार्मोन का जो हम बोल सकते हैं अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ओवल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, द लेयर ऑफ यूट्रस विच रीजनरेट्स आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज। जब
मेंसुरेशन होता है तो पूरा यूट्रस नहीं टूटता है। यूट्रस की जो सबसे ज़्यादा इनर मोस्ट जो लेयर होती है, 3 लेयर होती है, एंडो, माय और एक्सो एपीमेट्रियम, सॉरी, एंडो, मायो और एपीमेट्रियम या पेरीमेट्रियम भी बोल सकते हैं हम। तो एंडो, मायो, पेरीमेट या फिर एपी, तीनों हो गई लेयर। तो सबसे अंदर वाली जो होती है एंडोमेट्रियम, ये क्या होती है, सिर्फ इसकी वो भी फंक्शनल लेयर ब्रेकडाउन होती है। तो हमसे पूछा है कौन सी लेयर रीजनरेट हो जाती है, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है, इनर लाइनिंग है, सबसे इनर वाली लाइनिंग है यूट्रस की, इट रीजनरेट्स, दोबारा बन जाती है, पुनः बनती है मेंस्ट्रुएशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो हम पढ़ चुके थे, बट अब पूछा है हमसे कि स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं हम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, बट स्पर्मियोजेनेसिस हो गए फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो लास्ट स्टेज है वो इनमें से कौन सी है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, जो स्पर्मेटोजोआ है। तो इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। जो फाइनल स्टेज है स्पर्मेटोजेनेसिस की, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो मेच्योर स्पर्म है उसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ, जो नॉर्मल ह्यूमन प्रेगनेंसी की बात करें तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि टोटल 280 डेज जो होती है, इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होती है वो होती है 280 डेज की, अबाउट 9 मंथ एंड 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नैरो ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स इनटू द वजाइना इज कॉल्ड। जो नैरो ओपनिंग होती है सर्विक्स की, जो वजाइना में ओपन होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा एक्सटर्नल ओस। एक्सटर्नल ओस क्या है, इट इज़ अ नैरो ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स जो वजाइना में ओपन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट ऑफ स्पर्म दैट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया इज। स्पर्म का कौन सा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया को कंटेन करता है, किस में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हेड में, नेक में, मिड पीस या फिर टेल में। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, मिड पीस में जो स्पर्म होते हैं उसका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फीमेल्स विच हार्मोन कॉजेज ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। जो फीमेल्स होती हैं उनमें से कौन से हार्मोन की वजह से मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं उसका ग्रोथ होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, जो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। सेमिनल प्लाज्मा इट इज़ रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज टेस्टेड फॉर प्रेगनेंसी डिटेक्शन। कौन सा जो हार्मोन है हम प्रेगनेंसी की डिटेक्शन के लिए यूज़ कर, मतलब कौन सा होता है, टेस्ट करा जाता है कौन सा हार्मोन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, ये हार्मोन के बारे में हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि जो हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा HCG। और अगर आपको HCG की फुल फॉर्म याद हो गई है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो इनमें से कौन सा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, पहले हम सारे एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ओवरी, यूटरस, टेस्टिस या फिर वजाइना। तो काफ़ी इजी है, टेस्टिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बिकॉज जो रेस्ट ऑप्शंस हैं ओवरी, यूटरस एंड वजाइना ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फीमेल गेमीट है इट इज़ कॉल्ड स्पर्म, एग, जाइगोट या फिर ओवरी। तो अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्पर्म तो मेल में होता है ये तो होगा ही नहीं, एग और ओवरी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओवरी तो एग्स को सिक्रीट करती है या रिलीज करती है हम बोल सकते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, एग जो है इट इज़ द फीमेल गेमीट, और एग को हम ओवम भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि जो ओवरी है वो ओवम को यानी कि एग को रिलीज करती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें जो ओवरी है वो ओवम को रिलीज कर रही है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी ओवल्यूशन जो है इट इज़ द रिलीज ऑफ या इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, कि जो ओवरी से एग रिलीज हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। जो जाइगोट है ये किस चीज़ के फ्यूजन से बनता है? दो एग्स के, दो स्पर्म के, स्पर्म एंड एग के, या फिर स्पर्मेटिड के। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट जब मेल एंड फीमेल गेमीट यानी कि स्पर्म एंड एग फ्यूज होते हैं तो इनके फ्यूजन से बनता है हमारा जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टेस्टिस हैं दे आर लोकेटेड इन। जो टेस्टिस है वो किस लोकेशन पे, इनकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर स्थित होते हैं? एब्डोमेन में, स्क्रॉटम में, चेस्ट में, या फिर पेल्विस में? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो स्क्रॉटम है, जो टेस्टिस होते हैं दे आर लोकेटेड इन हमारे स्क्रॉटम। तो द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रॉटम, ताकि क्या कर सके, टू मेंटेन लोअर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि इंटरनली हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर्स इन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो फेलोपियन ट्यूब है। मेनली जो फर्टिलाइजेशन है नॉर्मली वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेल। नॉर्मल ह्यूमन मेल में कितने टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज 2। अ नॉर्मल मेल हैज़ 2 testis. Next question, which structure helps in transfer of sperm from male to female? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म के ट्रांसफ़र में हेल्प करता है मेल से फीमेल में? पेनिस, यूरिथ्रा, स्क्रॉटम, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा पेनिस। पेनिस क्या है? इट हेल्प्स टू ट्रांसफ़र स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, जो प्रोजेस्टेरॉन है। इट प्रिपेयर्स द यूट्रस लाइनिंग फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उस बीच फर्टिलाइजेशन ओवल्यूशन के बाद हम कह सकते हैं कि जो यूट्रस होता है वो अपनी लाइनिंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड चैप्टर का, वो है हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो इज़ द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये एम्ब्रियो को मतलब जो पेट में बच्चा होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो उसको क्या करता है, घेर के रखता है और उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम शॉक या फिर किसी भी इंजरी से एमनियोटिक फ्लूइड प्रोटेक्ट करके रखता है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट यानी कि फोर्थ चैप्टर में, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस चैप्टर से हम डिस्कस करेंगे टोटल 25 क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर फैमिली प्लानिंग इन अ न्यूली मैरिड कपल। जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं उनमें इनमें से बिलो ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट फैमिली प्लानिंग का मेथड है? कॉपर टी, वेसिक्टोमी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, या फिर ट्यूबेक्टोमी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो वेसिक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है यानी कि नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी दोनों एक परमानेंट मेथड है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन का। इट मीन्स कि जब आपकी फैमिली प्लानिंग पूरी हो जाती है तो उसके बाद आप परमानेंटली क्या कर सकते हो, वेसिक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी करा सकते हो, नसबंदी करा सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आप दोबारा कंसीव ना कर सको। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो कपल है दे आर क्या है, न्यूली मैरिड कपल हैं। तो इसीलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं ये फैमिली प्लानिंग के लिए बेस्ट मेथड है फॉर न्यूली मैरिड कपल। नेक्स्ट है हमारा जो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इट डिफर्ड फ्रॉम अदर पिल्स बिकॉज। जो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो
और जो पिल्स आती हैं उनसे अलग कैसे है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट ये क्या है, इट इज़ अ नॉन हार्मोनल वीकली पिल। ये क्या है, एक नॉन हार्मोन वाली नहीं है, और इसको क्या करते हैं हम सिर्फ हफ्ते में एक बार लेते हैं, ना कि डेली लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इनमें से कौन सा एडवांटेज है नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन का। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो नेचुरल मेथड होंगे उसका क्या होगा, ऑफ कोर्स उसके ऑप्शन बी, कोई भी साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a symptom of STD? STD stands for Sexually Transmitted Diseases. इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ STD में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का सिम्टम नहीं है। इचिंग एंड फ्लूइड डिस्चार्ज, पेल्विक पेन, हाई बीपी या फिर जेनाइटल वॉर्ट्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा हाई बीपी, जो है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जो है, ये एसटीडी का सिम्टम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन। कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है फॉर जो अर्ली यानी कि प्रारंभिक में, स्टार्टिंग में ही हम अगर HIV इन्फेक्शन का पता लगाना चाहते हैं तो कौन सी टेक्निक इनमें से यूज़ होती है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा PCR। PCR की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो है वो HIV को डिटेक्ट करता है बाय जो उसमें वायरल जीन्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीनो सिंथेसिस इज लीगली बैंड इन इंडिया प्राइमरली बिकॉज। जो अमीनो सिंथेसिस है यानी कि जो बच्चे का क्या करते हैं लोग, जेंडर चेक करवाते हैं ना, तो वो इंडिया में क्यों बैन है, क्यों, क्योंकि इट इज़ मिस्ड यूज। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जेंडर चेक करने के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि जो बच्चे का लिंग जांच हम पहले ही कर लेते हैं जब माँ प्रेग्नेंट होती है, तो उसी बीच हम बच्चे का जो जेंडर होता है अगर हमें उसे रखना होगा तो हम रख लेंगे, वरना अगर लड़की है मेनली तो इससे क्या हो रहा था कि अमीनो सिंथेसिस की वजह से ये इसलिए बैन हुआ क्योंकि जो फीमेल थी या गर्ल चाइल्ड थी उसको बार बार अबॉर्ट किया जा रहा था, उसकी वजह से पॉपुलेशन में डिस्टर्बेंस हो रहा था। जो मेल पॉपुलेशन थी वो कंपैरेटिवली बढ़ गई थी और उसकी वजह से क्या हो रहा था, मदर की हेल्थ को भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए इंडिया में लीगली बैन है अमीनो सिंथेसिस, जो कि मिस यूज़ किया जाता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इनमें से कौन सा गर्भ निरोधक विधि नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। कॉन्डम, IUD, MTP या फिर डायफ्राम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा MTP। MTP की फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अबॉर्शन। तो अबॉर्शन कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। MTP क्या है, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, ये क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इज़ लीगल इन इंडिया अंडर, कौन से एक्ट के अंदर या कौन से प्लान के अंदर ये आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, MTP एक्ट 1971 के अंदर हमारा MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है ये लीगल है इंडिया में इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, उसके थ्रू कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ट्राइकोमोनियासिस जो है ये हमारा एक STD है जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। जो बैरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का उसमें ये सब होते हैं सिवाय किसके। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज IUD जो है इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर मेथड, इट इज़ अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर नहीं है, बाकी हमसे क्या पूछा गया था कि द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इंक्लूड, सारे क्या हैं बैरियर मेथड है सिवाय किसके, तो वो है IUD। जो IUD है इट इज़ नॉट अ बैरियर मेथड, क्योंकि जो IUD होता है इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकें।
नेक्स्ट है हमारा एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी ऑल एक्सेप्ट, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं वो कैसा होना चाहिए? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, परमानेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम इन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने RCH का जो प्रोग्राम है वो कब लॉन्च करा था इंडिया में? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 1997 में जो RCH प्रोग्राम है इट वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर फीमेल्स, तो जो सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है फीमेल्स में वो इनमें से कौन सा है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ट्यूबेक्टोमी। तो ये तो हो गया जो फीमेल्स में है, जिसमें क्या होता है फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके स्टिच कर दिया जाता है। तो फीमेल्स में तो ट्यूबेक्टोमी है, बट अगर आपको पता है कि मेल्स में परमानेंट जो सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का वो कौन सा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज सिफिलीज, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिफिलीज कॉज करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ट्रिपोनीमा पैलिडियम। जो ट्रिपोनीमा पैलिडियम है ये क्या करता है, सिफिलीज को कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ IUD? द रोल ऑफ IUD इज टू, जो IUD है इसका क्या रोल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इनहिबिट इम्प्लांटेशन। ये IUD जो होता है वो इम्प्लांटेशन को रोकता है ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। जो एग होता है, एग जो है अगर वो फर्टिलाइज हो भी गया तो ये उसके इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉपर इन कॉपर टी, जो कॉपर होता है कॉपर टी में जो प्रेजेंट होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, वो क्या करता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा, इट एक्ट एज स्पर्मिसाइड। जैसे जो पेस्टिसाइड होते हैं वो क्या करते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारते हैं, तो सिमिलरली जो हमारे स्पर्मिसाइड हो वो क्या करेंगे, स्पर्म को किल करते हैं। तो कॉपर टी में जो कॉपर होता है वो स्पर्मिसाइड का काम करता है, जो स्पर्म्स को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? इनमें से कौन सा एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो है इट इज़ अ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर मेल्स, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर क्वेश्चन पूछा होगा, तो अगर आपने उस बीच आंसर कर दिया होगा तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच STD कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू किसिंग ऑल्सो? ऐसा कौन सा STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो किसिंग की वजह से भी ट्रांसमिट हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो जेनाइटल हर्पीज़ होता है, जेनाइटल हर्पीज़ इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू किसिंग। किसिंग की वजह से भी जेनाइटल हर्पीज़ होता है, और जो हर्पीज़ है ये एक वायरस के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन दैट इज़ यूज्ड इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज, कौन सा हार्मोन को हम एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जो प्रोजेस्टेरॉन है इट इज़ एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसमें क्या होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ हाई डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। जो हाई इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उसमें क्या होता है, हाई डोजेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट STD? कौन सा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है? तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट यूज़ ऑफ कॉन्डम। जो कॉन्डम होते हैं, एक तो ये प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट करेगा ही, साथ ही साथ अगर किसी को STD है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको हम कहते हैं वो है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि HIV हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलीज, ये सारे क्या हैं, सारे STD हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द गोल ऑफ अमृत क्लिनिक लॉन्च्ड इन ट्राइबल एरिया? जो अमृत क्लिनिक है जो लॉन्च हुआ है ट्राइबल एरिया में यानी कि आदिवासी वाले क्षेत्रों में, तो उसका क्या मेन उद्देश्य क्या है, गोल क्या है? तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड अवेयरनेस फैलाना ही अमृत क्लिनिक का मेन एम है, टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ट्राइबल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन्वॉल्व्स नो हॉर्मोन्स, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें कोई हॉर्मोन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो कॉपर टी है, इट इज़ अ नॉन हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इट डज़ नॉट कंटेन एनी हॉर्मोन्स। इसमें क्या होते हैं, कॉपर प्रेजेंट होते हैं कॉपर टी में, जो क्या करते हैं, एज एन स्पर्मिसाइड काम करते हैं, जो स्पर्म को किल कर देते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले ही। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स, मेल्स में इनफर्टिलिटी का क्या कॉज हो सकता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा लो स्पर्म काउंट। जो मेल्स होते हैं, लो स्पर्म काउंट जो है वो काफ़ी कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड हेल्प्स इनफर्टाइल कपल टू हैव बेबीज, कौन सा ऐसा मेथड है जो एलिजिबल कपल नहीं होते, मतलब कि कई बार फीमेल्स में होता है कि ओवम ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, या स्पर्म, मेल में बात करें तो स्पर्म काउंट कम होता है, या काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं वो भी बेबीज़ मतलब कर सकते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, IVF। IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, IVF एक ऐसा मेथड है जो इनफर्टाइल कपल्स को हेल्प करता है टू हैव बेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वीडियो का नहीं, अभी वीडियो आगे हम 8 यूनिट इसमें टोटल कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनमें से कौन सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कंपोनेंट नहीं है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल। जो ब्लड प्रेशर है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर में चैप्टर 5 जो है, इसमें हम टोटल कवर करने वाले हैं 35 MCQs। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किसने प्रपोज करा था, ये किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जो ग्रीगर जॉन मेंडल हैं, ही प्रपोज्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा था दैट हाउ जीन्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनमें से कौन सा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट फ्लावर ऑफ मिराबिलास जाल्पा जो है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होता है, जो पिंक फ्लावर्स होते हैं, इट रिजल्ट फ्रॉम रेड एंड वाइट पेरेंट्स। फ्लावर जो होता है वो बनता है पिंक कलर का, और जो पेरेंट्स का कलर होता है वो होता है रेड एंड वाइट। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन, जो टेस्ट क्रॉस होता है वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज प्रपोज्ड बाय, जो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो किसने प्रपोज करी थी, किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, जो मॉर्गन एंड सटन है, दे प्रपोज्ड द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो 1:2:1 इन F2 जनरेशन रिप्रेजेंट, जो रेशियो है 1:2:1 F2 जनरेशन में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इट रिप्रेजेंट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो रेशियो है 1:2:1, ये क्या कर रहा है, F2 जनरेशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रेड और वाइट फ्लावर्स का क्रॉस हुआ और उससे क्या बना, पिंक फ्लावर बने। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय ट्राइजोमी, इनमें से कौन सा जो डिसऑर्डर है वो ट्राइजोमी की वजह से कॉज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो डाउन सिंड्रोम है, इट इज़ कॉज ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ जो क्रोमोजोम 21 है, एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोजोम 21 यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ABO
ब्लड ग्रुपिंग है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स, बोथ A एंड B, या फिर लिंकेज। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा बोथ A एंड B, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दैट जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है ये दोनों कोडोमिनेंस यानी कि A एंड B बोथ अपना एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं, और मल्टीपल एलील्स यानी कि कैपिटल I, कैपिटल A, कैपिटल I, कैपिटल B और स्मॉल I, ये सारे मल्टीपल एलील्स इसमें प्रेजेंट हैं और कोडोमिनेंस भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो हमारा ABO ब्लड ग्रुपिंग है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन। जो मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट सेपरेशन ऑफ एलील्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है दैट मीन्स दैट ईच गैमीट गेट्स ओनली वन एलील फ्रॉम वन जीन पेयर, एक एलील ही मिलेगा फ्रॉम एक जीन पेयर से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, जो हीमोफीलिया है इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर दैट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स। जो हीमोफीलिया होता है ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोडोमिनेंस जो फिनोटाइप है इज डोमिनेंट, रिसेसिव, इंटरमीडिएट या फिर बोथ एलील्स एक्सप्रेस्ड इक्वली। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा कोडोमिनेंस में बोथ एलील्स एक्सप्रेस्ड इक्वली। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, जो दोनों एलील्स होते हैं बोथ एलील्स शो अप इक्वली, जैसे कि ब्लड ग्रुप AB है उसमें भी सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडिग्री जो एनालिसिस है इट इज़ यूजफुल टू। जो पेडिग्री एनालिसिस है वो किस चीज़ के लिए उपयोगी है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। तो जो पेडिग्री एनालिसिस है ये किस चीज़ के लिए यूजफुल है? टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। तो इस अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, इफ़ टू जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर ऑन अ क्रोमोसोम। अगर दो जीन्स बहुत ही पास हैं, बहुत ही पास के हैं, स्थित हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है एक दूसरे के एक क्रोमोसोम में, तो क्या होगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट दे आर टाइटली लिंक्ड। तो जो जीन्स वेरी क्लोज लोकेटेड होते हैं किसी भी क्रोमोसोम में वो एक साथ ही क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, इनहेरिटेड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू। जो सिकल सेल एनीमिया है वो किसकी वजह से कॉज होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन। जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें क्या होता है, वन बेस जो होता है, एक बेस इट इज रिप्लेस्ड इन द जीन कोडिंग फॉर हीमोग्लोबिन। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा इट इज कॉज ड्यू टू सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप AB। जो ब्लड ग्रुप AB है इसका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा IAIB, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज। जो कलर ब्लाइंडनेस है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होती है, क्यों होती है? बिकॉज जो मेल्स होते हैं दे हैव 1X क्रोमोसोम, क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक X क्रोमोसोम होता है, इट इज़ मोर कॉमन, इसीलिए ये क्या है, मोर कॉमन है मेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फीमेल विद 45 क्रोमोसोम। कौन सी कंडीशन होगी, या वो कंडीशन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होगा, फीमेल में क्या है 45 क्रोमोसोम प्रेजेंट है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो टर्नर सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है उसके पास कौन सा क्रोमोसोम होता है, 45 क्रोमोसोम होते हैं, वो भी XO। और इसका मतलब क्या हुआ कि शी हैज़ टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन विच मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन इज कॉल्ड। जीन, ऐसा जीन जो क्या करता है, मास्क यानी कि कवर कर देना, छिपाना, द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, एपिस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन क्या करता है, इट हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड, जो फिजिकल एक्सप्रेशन है ऑफ अ जीन उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं हुआ है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो वाई लिंक्ड नहीं है, इट इज़ एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो जो हमारा हीमोफीलिया है इट इज़ अ सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल है, थैलेसीमिया भी ऑटोजोमल है, बट जो कलर ब्लाइंडनेस है इट इज़ अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलील्स इन ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज, जो नंबर ऑफ एलील है वो जो ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें क्या कितने हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, टोटल 3 एलील्स हैं, जो कि हैं कैपिटल ए, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और है स्मॉल आई, ये 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है? तो ये क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिंक्ड जीन्स आर इनहेरिटेड टुगेदर बिकॉज, जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, लिंक्ड जीन्स दे आर इनहेरिटेड, वो इनहेरिटेड एक साथ इनहेरिटेड होते हैं क्योंकि, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट दे आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर ऑन सेम क्रोमोसोम। क्योंकि अभी हम ये थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब क्या होगा, कोई 2 जीन्स एक क्रोमोसोम में क्या होंगे, बहुत पास होंगे, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लिंक हो जाएंगे, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस, जो क्रॉसिंग ओवर है वो मियोसिस के किस स्टेज में होगी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्रोफेज 1, क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक्सचेंज ऑफ जीन सेगमेंट वो हमारे प्रोफेज 1 में होगी मियोसिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो कलर ब्लाइंडनेस है इट शोज द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर दैट इज पास्ड थ्रू द एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ अ कैरियर फीमेल फॉर हीमोफीलिया, जो अगर कोई फीमेल है जिसको हीमोफीलिया की कैरियर है वो, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, एक्स, एच स्मॉल में और एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज, जो मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको हम क्या भी एक और क्या बोलते हैं, मतलब किस और नाम से जानते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेंडल्स फर्स्ट लॉ, पहला नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two genes are located very close on the same chromosome, जब 2 जीन्स बहुत ही क्लोजली लोकेटेड होते हैं सेम क्रोमोसोम में, तो दे क्या होते हैं? दे आर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, दे आर स्ट्रांगली लिंक्ड। ये क्वेश्चन अगेन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन द टर्म लिंकेज, जो टर्म है लिंकेज ये किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो बैटसन है इन्होंने दिया था द टर्म लिंकेज, और बैटसन का पूरा नाम है विलियम बैटसन, जो थे इन्होंने लिंकेज टर्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, पहले उससे पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बोथ एलील्स एक्सप्रेस पार्शली, एक एलील डोमिनेंट होता है, बोथ एलील एक्सप्रेस इक्वली, या फिर नन ऑफ द एलील्स एक्सप्रेसेस। तो ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसका आंसर जो है करेक्ट वो है हमारा ऑप्शन सी, दैट जो बोथ एलील्स होते हैं वो इक्वली एक्सप्रेस करते हैं कोडोमिनेंस में, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो रिजल्ट होता है वो कुछ और ही होता है। नेक्स्ट है हमारा, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है किसी भी इंडिविजुअल का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप इज हाउ अ पर्सन लुक या फिर शोज अ ट्रेट, लाइक जो हमारा हाइट हो गया, कलर हो गया आइज का, ये सारे क्या है हमारे फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नॉर्मल कपल हैज़ 1 सन अफेक्टेड विद हीमोफीलिया, विच पेरेंट इज कैरियर? तो एक नॉर्मल कपल है जिसके
एक बेटे को क्या है, हीमोफीलिया है, तो कौन सा पेरेंट कैरियर होगा? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, मदर, क्योंकि जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं लाइक हीमोफीलिया, जो मदर्स होती हैं दे आर यूजुअली द कैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग। जो सिकल सेल एनीमिया है वो म्यूटेशन की वजह से होती है जीन कोडिंग में, तो किस जीन कोडिंग के म्यूटेशन की वजह से होती है ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो हीमोग्लोबिन है, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABO ब्लड ग्रुपिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये क्वेश्चन अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारा बोथ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मल्टीपल एलिलिज्म। इनमें से कौन से मल्टीपल एलिलिज्म शो करते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ABO, जो ब्लड ग्रुप है, इट शोज मल्टीपल एलिलिज्म। अब जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये है हमारा, विच ट्रेट इज गवर्नड बाय रिसेसिव ऑटोसोमल जीन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, सिकल सेल एनीमिया इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव ऑटोसोमल जीन। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग RNA प्राइमर्स इन यूकैरियोट्स ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं RNA प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए हमारे यूकैरियोट्स में ड्यूरिंग जब DNA का रेप्लिकेशन होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट RNase जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग DNA प्राइमर्स इन यूकैरियोट्स ड्यूरिंग RNA रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर। इनमें से कौन सा हिस्टोन न्यूक्लियोसोम कोर का पार्ट नहीं होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, H1 इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम कोर। ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन लिंकिंग न्यूक्लियोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स है दे आर जॉइंटेड बाय। जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं ये किस फ्रेगमेंट्स को क्या जोड़ा जाता है मतलब? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, DNA लाइकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA हैज़ द लीस्ट स्टेबिलिटी। इनमें से कौन सा RNA है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जो mRNA है, इट हैज़ द लीस्ट स्टेबिलिटी एंड इट डिग्रेड्स क्विकली आफ्टर ट्रांसलेशन। ये बहुत जल्दी डिग्रेड भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोकैरियोट्स जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है दे आर। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, कपल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपीटिंग यूनिट इन अ DNA स्ट्रैंड इज। जो रिपीटिंग यूनिट होती है DNA स्ट्रैंड में वो इनमें से कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। And nucleotide it is made up of sugar, phosphate and nitrogen base. Next question, which is not a post transcriptional modification in eukaryotes। इनमें से कौन सा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, नहीं है यूकैरियोट्स में? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, मिथाइलेशन। मिथाइलेशन जो है इट इज़ नॉट अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीकोडोन इज फाउंड ऑन। जो एंटीकोडोन होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा tRNA। जो एंटीकोडोन है इट इज़ प्रेजेंट ऑन tRNA एंड ये क्या करता है? इट पेयर्स विद द कोडोन ऑन mRNA ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये जो कोडोन प्रेजेंट होते हैं mRNA में ड्यूरिंग ट्रांसलेशन उसके साथ पेयर कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच DNA पॉलीमरेज हैज़ 5' एंड 2-3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो कौन सा ऐसा DNA पॉलीमरेज है जिसकी न्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5' से 3' के बीच होती है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जो DNA पॉलीमरेज 1 है इसका जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है इट हैज़ बिटवीन 5 to 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन।
तो हमसे पूछा गया है कि कौन से साइंटिस्ट ने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कवर करा था। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, मेसलन्स और स्टाल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है ऑफ इवेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस के इवेंट्स है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सबसे पहले इनिशिएशन, फिर उसके बाद एलोंगेशन और उसके बाद टर्मिनेशन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट अकर्स इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की कौन सी फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो एस फेज है इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ डीएनए यूनिट इन वन न्यूक्लियोसोम इज, जो लेंथ है डीएनए यूनिट की एक न्यूक्लियोसोम में वो कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 146 बेस पेयर। 146 बेस पेयर इज द लेंथ ऑफ डीएनए यूनिट एक न्यूक्लियोसोम की, ऑफ अ न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ आरएनए इज एब्सेंट इन डीएनए, कौन सा कंपोनेंट जो आरएनए का है वो डीएनए में एब्सेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो यूरेसिल है इट इज़ फाउंड इन आरएनए पर ये डीएनए में प्रेजेंट होता है, जबकि जो थाइमीन है इट इज़ प्रेजेंट इन डीएनए एंड एब्सेंट इन आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज इन रेप्लिकेशन, जो डीएनए लाइगेज है उसका रेप्लिकेशन में क्या फंक्शन है। तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, टू जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो डीएनए लाइगेज है क्या करता है, इट जॉइंस द गैप बिटवीन जो फ्रेगमेंट्स होते हैं स्पेशली ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेस इज नॉट फाउंड इन आरएनए, कौन सा बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर अभी मैंने आपको क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए बताया, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैटेलाइट डीएनए इज इम्पॉर्टेंट फॉर, जो सैटेलाइट डीएनए है वो किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फॉरेंसिक्स एंड जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसके लिए हमारा सैटेलाइट डीएनए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पलेट स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टीलोमरेज एक्टिविटी है इट इज़ जनरली एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट होती है जनरली। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो सोमैटिक सेल होते हैं जो टीलोमरेज एक्टिविटी होती है इट इज़ एब्सेंट इन सोमैटिक सेल्स या सोमैटिक बॉडी, बट एक्टिव होते हैं इन कैंसर एंड जर्म सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द ओपेरॉन मॉडल, जो ओपेरॉन मॉडल है ये किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, जैकोब एंड मोनोड ने ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। और इसके ओपेरॉन मॉडल के अकॉर्डिंग था क्या, दैट हाउ जीन्स आर टर्न्ड ऑफ एंड ऑन इन प्रोकैरियोट्स। तो इसमें बताया गया था कि कैसे जीन को ऑन ऑफ करा जा सकता, टर्न्ड ऑन एंड ऑफ इन प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट है हमारा, द जीन सेगमेंट कोडिंग फॉर प्रोटीन आर कॉल्ड, जो जीन सेगमेंट कोडिंग के लिए प्रोटीन जो होते हैं, जो जीन सेगमेंट्स होते हैं फॉर कोडिंग ऑफ प्रोटीन उनको हम क्या बोलते हैं। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्सॉन जो है, एक्सॉन आर द कोडिंग रीजन्स ऑफ जीन जो क्या करते हैं एमआरएनए फॉर्म करते हैं आफ्टर स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है इट इज़ अ प्रोसेस सीन इन, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये प्रोसेस किस में देखी जाती है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो रेट्रोवायरसेस हैं इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है इट इज़ सीन इन रेट्रोवायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए इन यूकैरियोट्स। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है इन यूकैरियोट्स, जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है इट ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए एंड सम स्मॉल आरएनएज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है टेक्निक इज बेस्ड ऑन, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है इट इज़ बेस्ड ऑन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सैटेलाइट डीएनए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो है विच एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर टू एम्पलीफाई डीएनए। कौन सा एंजाइम यूज़ होता है पीसीआर में ताकि जो डीएनए है उसका एम्पलीफिकेशन हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो टैक पॉलीमरेज है। टैक पॉलीमरेज फ्रॉम हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया से यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर पीसीआर टू एम्पलीफाई डीएनए एट हाई टेम्परेचर। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर 7, जिसका नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से रिलेटेड एक कमेंट भी आया था डैट इवोल्यूशन पे एक वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। तो आप यहाँ से, क्योंकि जो मैं बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ बनाती हूँ उसमें हम 20 क्वेश्चंस ईच चैप्टर डिस्कस करते हैं, बट इसमें हम 25 to 35 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसमें 7 चैप्टर का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच किया गया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो है डैश करके मॉडर्न लैंग्वेज यूजर्स, ये जो है गलत यहाँ पे मैच करा गया है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस हैं दे डिड नॉट यूज़ मॉडर्न लैंग्वेज। तो ये वाला मैच जो है ये गलत है, बाकी सारे जो मैच है ये सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस वॉज एब्सेंट इन द प्रिमेटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। कौन सी जो गैस है वो वॉज एब्सेंट इन द प्रिमेटिव एटमॉस्फेरिक ऑफ अर्थ। अर्थ की मतलब कौन सी ऐसी गैस थी जो प्रिमेटिव यानी कि प्रारंभिक, मतलब जब शुरुआत जो थी एटमॉस्फेयर, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो रहा था, तो ऐसी कौन सी गैस थी जो एब्सेंट थी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। जो अर्थ का अर्ली यानी कि स्टार्टिंग, जब इसमें मतलब हम बोल सकते हैं लाइफ आ रही थी अर्थ पे, तो उसका जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन क्या था, एब्सेंट था, और फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन आई जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस डज नॉट सपोर्ट डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इनमें से कौन से एविडेंस ये शो नहीं करते हैं कि जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स जो है एग्जाम्पल कि बर्ड्स ऑफ विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट, ये क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं कि मतलब ऑर्गन तो सेम होते हैं बट जो काम होता है वो अलग होता है, तो ये अलग है, और डार्विन थ्योरीज जो है उससे अलग, ये तीनों एक जैसे हैं, मतलब सिमिलर हैं। और जो एनालॉगस थ्योरी है इनमें से एनालॉगस जो ऑर्गन है ये डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। जो केमिकल इवोल्यूशन का कंसेप्ट है वो किस चीज़ पे बेस्ड था। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, दैट फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन होमोलोगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एनालॉगस जो होते हैं वो होते हैं उनका कॉमन फंक्शन होता है बट नॉट कॉमन ओरिजिन, पर जो होमोलोगस होते हैं दे हैव कॉमन ओरिजिन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, फ्लिपर ऑफ वेल। जो फ्लिपर ऑफ वेल है एंड विंग ऑफ द बर्ड है दे हैव सिमिलर बोन स्ट्रक्चर, इसीलिए दे हैव सेम क्या है, कॉमन ओरिजिन है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। जो मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर है मॉडर्न ह्यूमंस के वो कौन से हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, निएंडरथल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स मोर स्ट्रांगली इन। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो अधिक प्रभावी रूप से कहाँ कार्य करता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, स्मॉल पॉपुलेशन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब रैंडम चेंजेस इन जीन्स, ये जल्दी कहाँ मतलब ऑपरेट करेगा मोर स्ट्रांगली, जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट जो जेनेटिक मॉलिक्यूल्स हैं कुड बी सिंथेसाइज
एबायोटिकली। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए। जो ऊरी मिलर एक्सपेरिमेंट है इसके अकॉर्डिंग इसने प्रूव करा था कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो एबायोटिकली ही सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ। जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है ये किस चीज़ का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, नेचुरल सिलेक्शन। जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है ये क्या होता है? डार्क मोथ सर्वाइविंग बेटर इन पॉपुलेटेड एरिया। जैसे कि ये क्या है? एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा द टर्म ऑन्टोजेनी रिकैप्युलेट्स फाइलोजेनी इज एसोसिएटेड विद। जो टर्म है ये किस चीज़ से जुड़ी हुई है, संबंधित है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, जो हैकेल है। हैकेल ने ये प्रपोज करा था दैट जो एम्ब्रियो, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इसका मीनिंग जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद हैकेल्स, क्योंकि ये हैकेल ने प्रपोज करी थी थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर होमोलोगस ऑर्गन। इनमें से कौन से होमोलोगस ऑर्गन हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, लेग ऑफ फ्रॉग एंड मैन। जो फ्रॉग और ह्यूमन लेग्स होते हैं दे आर होमोलोगस, इट मीन्स दे हैव सेम स्ट्रक्चर, बट जो फंक्शन है वो क्या है? डिफरेंट है, बट जो ओरिजिन है वो क्या है? कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट, इसमें से क्या है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, कि ऑस्ट्रोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। ये क्या है? करेक्ट सीक्वेंस है ह्यूमन इवोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म लीड टू स्पेसिएशन। तो इनमें से कौन सा मैकेनिज्म स्पेसिएशन की तरफ ले जाता है, की ओर ले जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये स्पेसिएशन की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस। इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है हमारे ह्यूमंस में, हम कह रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन जो सी है, पिन्ना। जो अपेंडिक्स है, कॉकिक्स है और विजडम टीथ है, ये सारे क्या हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन है। लेकिन जो पिन्ना है ये क्या है? हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन बोला है। तो पिन्ना क्या करता है? इट इज़, ये हमारा ईयर का एक स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल ईयर का, जो क्या करता है? साउंड के कलेक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ मैन इज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डार्विन फिंचेस दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ। जो डार्विन फिंचेस है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू। जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं वो किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, किस कारण की वजह से उत्पन्न होते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट ओरिजिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। किस साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज दी थी? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जीन एंड बैप्टी लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। तो इनमें से कौन सा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमंस का? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, ईयर मसल। जो ईयर मसल्स होती हैं ह्यूमंस में दे आर वेस्टिजियल और हम इनको अब यूज़ नहीं करते हैं। बाकी सारे नेल्स, टंग और रेटिना ये वेस्टिजियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन एज अ कॉज ऑफ इवोल्यूशन। किसने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन प्रपोज की थी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, ह्यूगो डी वेरिस। इन्होंने क्या करा था? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन प्रपोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच में कनेक्टिंग लिंक इनमें से कौन सा है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सिमोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ है इनमें से कौन सी है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है, इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इन मैन इज कंसिडर्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये भी हम अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमें पूछा गया था कि कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। तो अब इनमें से एक ऑर्गन ऐसा है जो वेस्टिजियल है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का, वो है हमारा फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, जो फॉसिल्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेक्स्ट आता है हमारा अब जो 8th एंड लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इसमें भी हम टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, इनमें से कौन सा एक लिम्फॉइड ऑर्गन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जो लीवर है, इट इज़ नॉट अ लिम्फॉइड ऑर्गन। जो लीवर है इसका मेनली काम क्या होता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है हमारा, विच इम्यून सेल आर प्राइमरली अफेक्टेड बाय HIV, कौन से इम्यून सेल प्राइमरली मतलब कि स्टार्टिंग में HIV से अफेक्ट हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो T हेल्पर सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, HIV जो वायरस होता है ये इनको जल्दी से अफेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़, इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, जो है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है इट इज़ जनरली कॉज्ड बाय वायरस, जैसे कि राइनो वायरस की वजह से होता है। तो बाकी सारे हमारे इनमें से मेनली क्वेश्चन के पूछे तो कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है? तो हमारा जो कॉमन कोल्ड है ये एक वायरल डिजीज़ है, ना कि बैक्टीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैरासाइट कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस, ह्यूमन बींग्स में कौन सा जो पैरासाइट है वो मलेरिया कॉज करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी हमें वैक्सीनेशन की वजह से मिलती है, थ्रू मिलती है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजेंस इंट्रोड्यूस करे जाते हैं टू स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरीड आउट बाय, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है इट इज़ कैरीड आउट बाय, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो T सेल्स हैं, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है इट इज़ कैरीड आउट बाय T सेल्स, जिसमें क्या होता है, दे डायरेक्टली अटैक्ट द इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं उन पर डायरेक्टली अटैक करता है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंजेनाइटल डिजीज़, इनमें से कौन सी कंजेनाइटल डिजीज़ है, यानी कि जन्मजात बीमारी है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया इज़ अ कंजेनाइटल डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिस्पॉन्स इज़, जो हिस्टामिन होता है उसका मेन रोल क्या होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स में? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, टू डायलेट ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट करना ही हिस्टामिन का रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा मलेरिया। मलेरिया जो है एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा, विच वैक्सीन इज़ यूज अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन लगती है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, BCG। अगर आपको BCG की फुल फॉर्म पता है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जो BCG वैक्सीन है ये हमें एट बर्थ, तुरंत छोटे बच्चे को जैसे ही पैदा होता है उसके तुरंत हम बाद उसको BCG का वैक्सीनेशन करवा देते हैं ताकि ट्यूबरक्लोसिस ना हो। नेक्स्ट है,
द इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी इज क्लासिफाइड एज विच टाइप। जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, इट इज़ क्लासिफाइड एज विच टाइप, किस प्रकार की मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, टाइप 3। जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, इट इज़ क्लासिफाइड एज टाइप 3। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट है हमारा, विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो रोकता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स द बैक्टीरियल वॉल सिंथेसिस। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट डिटेक्ट्स एग्यूलुटिनेस अगेंस्ट विच सैल्मोनेला एंटीजन। जो विडाल टेस्ट है वो किस एंटीजन के अगेंस्ट मतलब पता लगाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, बोथ एच एंड ओ। सिर्फ जो एच और ओ एंटीजन है दोनों का पता लगाता है विडाल टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज। इनमें से कौन सी फंगल डिजीज है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रिंगवॉर्म जो है इट इज़ अ फंगल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो एंटीबॉडीज इन माइस्थीनिया ग्रेविस आर डायरेक्टेड अगेंस्ट। जो ऑटो एंटीबॉडीज जो है माइस्थीनिया ग्रेविस में बन जाती हैं, दे आर डायरेक्टेड टू, किसके विरुद्ध होती हैं, किसके अगेंस्ट होती हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके अगेंस्ट होती है। नेक्स्ट है हमारा, जो इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम, किस चीज़ के डिस्ट्रक्शन से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है पेनक्रियाटिक जो बीटा सेल्स होते हैं इसकी डिस्ट्रक्शन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HPV वैक्सीन जो होती है, जो HPV वैक्सीन होती है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच कैंसर। किस कैंसर के अगेंस्ट जो HPV वैक्सीन है ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है किस कैंसर के अगेंस्ट। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्शन, तो वो है HPV। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो एलिसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट, क्या चीज़ का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बोथ, दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी का जो टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस। जो एड्स है वो किस वायरस के कारण होता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला तो ये आप बताएंगे कि एड्स किसकी वजह से होता है, दूसरा एड्स और जिस वायरस की वजह से होता है दोनों की फुल फॉर्म, क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पता है कि जो हम नेशनल वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं कब मनाते हैं, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज़ यूज्ड एज कीमोप्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट मलेरिया। कौन सी जो ड्रग है उसको हम कीमोप्रोफिलैक्सिस की तरह यूज़ करते हैं अगेंस्ट मलेरिया। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, क्लोरोक्वीन। जो क्लोरोक्वीन है इट इज़ यूज्ड एंड एज कीमोप्रोफिलैक्सिस एज अगेंस्ट मलेरिया। नेक्स्ट है हमारा, जो काला अजहर विसरल लिशमिनियासिस है, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा संचरित होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सैंड फ्लाई। जो सैंड फ्लाई होती है इसकी वजह से काला अजहर जो डिजीज़ है ये ट्रांसमिट फैलता है। नेक्स्ट है हमारा, जो मॉन्टॉक्स टेस्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। जो मॉन्टॉक्स टेस्ट है ये किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी पर बेस्ड है, आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, टाइप 4 जो है इस पर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नाइट ब्लाइंडनेस है यानी कि निक्टोलेपिया है, जो निक्टेलोपिया जो है पिया, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ, जो नाइट ब्लाइंडनेस है किस चीज़ का सिम्टम है, तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी का सिम्टम है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो मैंने विटामिन पे एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड भी कराई है कि कौन से विटामिन को हम केमिकल नेम क्या है, किसकी
सोर्सेज क्या क्या हैं, कौन सा विटामिन हमें कहाँ से मिलता है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल के बारे में, और कौन से विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो ये सब मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब जो क्रोस्टसेफेल्ड्स जैकॉब डिजीज़ है, इट इज़ कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पायरॉन की वजह से। नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और वीडियो का भी, ये है हमारा विच टेस्ट इज़ कन्फर्मेटरी फॉर HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, जो वेस्टर्न ब्लॉट है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि मैम अभी तो आपने HIV का बताया था कि PCR होता है, बट अगर हम HIV का अर्ली मतलब कि पहले ही स्टेजेस में डिटेक्शन करवा रहे हैं, पता लगाना चाहते हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए, तब तो हम PCR कराते हैं। लेकिन जब हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट है या फिर बहुत टाइम हो गया है, तो जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो हमारा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है HIV इन्फेक्शन के लिए। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट ऑफ मैराथन, जो हमारी वीडियो थी ऑफ बायोलॉजी MCQs, जो भी हमने सारे सिलेबस करे। तो आपने देखा होगा कि कैसे हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में कवर करा है ताकि रिवीजन और फास्ट एंड इफेक्टिव हो। तो ऐसे ही और पार्ट्स आते रहेंगे जिसमें हम फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे हेल्पफुल लगा हो या नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।